योगी ने जमाया बिहार में चुनावी रंग, महागठबंधन पर किया करारा प्रहार। 3 बंदरों को लेकर बोली बहुत बड़ी बात, खुशी से झूम उठी जनसभा में महिलाएं। तेजस्वी समर्थक भी हो गए परेशान, योगी ने पप्पू टप्पू अप्पू पर किया सबसे बड़ा ऐलान। खोल कर रख दिया योगी ने सारा भेद, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। जी हां, इस वक्त बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है, क्योंकि चुनावी रण में इस बार योगी ने अपना ऐसा अलग अंदाज दिखाया जिसने विपक्षी खेमे में भी खलबली मचा दी। दरभंगा की धरती पर जब योगी ने मंच संभाला तो माहौल पूरी तरह बदल गया। सिर्फ यही नहीं, योगी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, हर शब्द ने विपक्ष के दिलों में हलचल मचा दी, क्योंकि उन्होंने महागठबंधन पर तीखा वार करते हुए कहा, यह महागठबंधन नहीं बल्कि पप्पू टप्पू और अप्पू की 3 बंदरों की जोड़ी है। इतना सुनते ही भीड़ में ठहाके गूंज उठे और महिलाएं तक खड़ी होकर तालियां बजाने लगी, जिसने सियासी संग्राम भी छेड़ दिया है। आपको बता दें, योगी ने इस दौरान ये भी कहा कि पप्पू सच बोल नहीं सकता, टप्पू सच देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। उन्होंने कहा, यही बिहार का महागठबंधन है, झूठ की राजनीति करने वाला गठबंधन। योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार की जनता को बरसों बरगला कर रखा, लेकिन अब जनता जाग उठ चुकी है। उन्होंने जोश से कहा, इन लोगों के लिए विकास का कोई मतलब नहीं, बस सत्ता चाहिए और जाति की राजनीति से वोट चाहिए। लेकिन अब बिहार की जनता बीजेपी और एनडीए के साथ है, क्योंकि जनता को काम चाहिए। और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस बीच योगी का जोश थमने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मंच से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, बिहार में जो राम का विरोधी है वो हमारा भी विरोधी है। मिथिला की धरती से योगी ने कहा कि ये वही लोग हैं जिसने भगवान राम और माता जानकी के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। आज जब मां जानकी की धरती से राष्ट्रवाद की गूंज उठी है, तब ये गठबंधन खामोश है। उन्होंने कहा कि जो मां जानकी का नाम नहीं लेता वो बिहार की जनता के दिल में जगह नहीं बना सकता। योगी के इस बयान ने पूरे मैदान का माहौल बदल दिया। भीड़ जय श्री राम के नारों से गूंज उठी, महिलाएं खड़ी होकर के ताली बजाने लगी। इसके बाद योगी ने राहुल गांधी पर भी करारा हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस ने कश्मीर में विवाद पैदा किया। इस दौरान योगी ने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि महागठबंधन का मकसद सिर्फ सत्ता है, जबकि एनडीए का लक्ष्य विकास है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी की तरह बिहार में भी अपराध, भ्रष्टाचार और जातिवाद खत्म करने की ठान ली है। योगी ने दावा किया कि जो काम यूपी में बुलडोजर ने किया, वही बिहार में डबल इंजन की सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि अब बिहार में सड़कें बनेंगी, रोजगार मिलेगा और हर गरीब के घर में रोशनी होगी, क्योंकि बीजेपी वादे नहीं काम करती है। योगी के इस बयान से जहां सियासी माहौल गर्म हो गया है, वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि योगी ने अपने तीखे कटाक्ष से बिहार के चुनावी समीकरण में एक नई धार पैदा कर दी है और आने वाले समय में इस चुनाव के परिणाम में क्या नतीजे आएंगे और इस बयान से जुड़कर बिहार में कुछ नया होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में सियासी घमासान और तेज हो गया है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं विजय त्रिपाठी, GMD न्यूज़, लखनऊ।